हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 4। हीर को सच्चाई मालूम चल गई थी कि श्रेयांश ही वह इंसान है जो कमरे में आया था, जिसने कमरे में उसके साथ वो हरकत की थी। इसलिए वह गुस्से में वहां से सारी सच्चाई रजत को बताने के लिए जाने लगी। तभी श्रेयांश पीछे से कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर हीर भी चौंक गई। आखिर ऐसा क्या बोला श्रेयांश ने हीर से? आइए जानते हैं अब आगे। श्रेयांश हीर से बोला, स्टॉप इट मिस ओबेरॉय, कहाँ जा रही हो? रजत को मेरी सच्चाई बताने? तुमसे ज्यादा जानता हूँ मैं रजत को। वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बचपन का दोस्त। तो तुम्हें क्या लगता है रजत अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ गलत सुनेगा? तुम उससे जो कुछ भी बोलोगी, क्या वह सच्चाई मानेगा? उल्टा कहीं ऐसा न हो जाए कि रजत तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दे। और ऐसा होने वाला है। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे थप्पड़ मारोगी और मैं यूं ही चुप बैठा रहूंगा? यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस ओबेरॉय। आज तक श्रेयांश राजपूत पर किसी ने उंगली नहीं उठाई और तुमने सीधे थप्पड़ मार दिया। तो इतनी आसानी से तुम्हें कैसे जाने देता? बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी हीर की आंखों से आंसू बहने लगे। हीर रोते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा था, गलती तुम्हारी थी। फिर भी मैंने तुमसे सॉरी बोला। तभी श्रेयांश बोला, जो तुमने गलती की है उसकी माफी नहीं हो सकती और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तुम्हें चैलेंज देता हूँ, 3 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, क्योंकि एक हफ्ता तो यूं ही निकल जाएगा शॉपिंग में, इधर उधर घूमने में। तभी हीर बोली, रजत को नहीं बता सकती तो क्या हुआ, अपने पेरेंट्स को तो तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ। तभी श्रेयांश बोला, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती मत करना। और तुम्हें तो डेमो देना पड़ता है। 1 मिनट। इतना कहकर श्रेयांश ने अपना फोन निकाला। फोन में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जिन्हें देखकर हीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। हीर कांपते हाथों से फोन को पकड़कर श्रेयांश से बोली। हीर बोली, यह सब झूठ है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी श्रेयांश मुस्कुराते हुए बोला, यह सब सच है जाने मन, तुम्हारी बहन और मैं। अगर तुमने कुछ भी हरकतें करने की कोशिश की तो मैं ये फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, पर तुम्हारी बहन का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यह दाग उसके करियर पर, उसकी अपकमिंग फिल्म पर बहुत गहरा असर डालेगा। तो चॉइस तुम्हारी है कि तुम अपनी बहन की रेपुटेशन बचाती हो या फिर उसके करियर का बेड़ा गर्क करती हो। क्योंकि इतना तो हम दोनों ही जानते हैं कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम्हारी बहन को मोहरा बनाना कौन सी बड़ी बात है? बहुत भोली है, प्यार के झांसा में आसानी से आ गई। मुझे लगा नहीं था कि यह इतनी मासूम भी हो सकती है। श्रेयांश ने इतना बोला ही था कि एक थप्पड़ हीर ने श्रेयांश की गालों पर लगा दिया और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली। हीर बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को बीच में लाने की? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी तो मुझसे करते जो करना था, मैं उफ तक नहीं करती। पर तुम मेरी बहन को बीच में लेकर आए, यह तुमने गलत किया मिस्टर श्रेयांश राजपूत। तभी श्रेयांश हीर के हाथों को अपने कॉलर से छुड़ाते हुए बोला। श्रेयांश बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी मुझे थप्पड़ मारकर, और अब उससे ज्यादा बड़ी गलती कर दी मुझे दोबारा थप्पड़ मारकर। इतना कहकर श्रेयांश ने गुस्से से हीर का हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ते हुए बोला। श्रेयांश बोला, मैं तुम्हारे साथ अब क्या करता हूँ
देखते जाओ, तुम्हें घुट घुट कर ना मरवा दिया तो मेरा नाम भी श्रेयांश राजपूत नहीं। बहुत प्यार करती हूँ ना तुम रजत से। देखना, रजत खुद धक्के देके तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालेगा और तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। शादी भी तुम्हारी मुझसे होगी और सुहागरात भी सिर्फ मेरे साथ होगी। चैलेंज करता हूँ तुम्हें, अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये पिक्चर्स वायरल कर दूंगा। जैसा इन पिक्चर्स में दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, वह तो इत्तेफाक था, पर पिक्चर्स उस एंगल से ली गई है जहां से देखकर हर कोई यही समझेगा कि मेरे और अक्षिता के बीच बहुत कुछ है। और इन पिक्चर्स को देखकर तो साफ लग रहा है कि हम दोनों ने आपस में क्या क्या किया होगा। इतना सुनकर हीर को और गुस्सा आ गया। हीर की मुट्ठियां कस चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी हीर बोली, तुम जैसा गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने बस अपने बदले के लिए एक मासूम सी लड़की को मोहरा बनाया, उसकी इज्जत के साथ खेला। तभी श्रेयांश बोला, मैंने बस मोहरा बनाया है, उसकी इज्जत के साथ नहीं खेला। कसम से तुम्हारी बहन अभी भी पवित्र है, मैं उसके करीब आज तक नहीं गया हूँ। मुझे अपनी लिमिट्स पता है, ट्रस्ट मी डार्लिंग। मैं करीब आऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे, आफ्टर ऑल तुम्हारा पति परमेश्वर जो हूँ होने वाला, क्योंकि रजत से तो तुम्हारी शादी होने से रही। देखता हूँ क्या करती हो तुम। और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितनी चालाक तुम बनोगी उतनी ही मेरे जाल में फंसती जाओगी। इतना कहकर श्रेयांश ने हीर के गालों को थपथपाया और किस कर वहां से चला गया। हीर श्रेयांश को यूं जाते देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह उस घड़ी को कोस रही थी जब वह श्रेयांश से पहली बार मिली और उसने उसको थप्पड़ मारा था। उसे यकीन नहीं था कि श्रेयांश अपने बदले में इतना नीचे गिरने वाली हरकत करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करे भी तो क्या करे। आखिर क्या करेगी हीर अब? क्या वह सभी को श्रेयांश का सच बता देगी या फिर फंसती चली जाएगी श्रेयांश के बिछाए इस चक्रव्यूह में? देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं अक्षिता और रजत दोनों ही खुश है अपनी अपनी शादी को लेकर। देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों की कहानी क्या मोड़ लेती है। हीर इन तस्वीरों को देखकर अपना होश खो बैठी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब क्या और क्यों हो रहा है। श्रेयांश वहां से जा चुका था और हीर वहीं खड़ी हुई अब तक की पूरी घटना के बारे में सोच रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अचानक घबराते हुए हीर ने पीछे देखा तो वहां रजत खड़ा था। रजत चिंतित स्वर में, क्या हुआ? तुम अचानक पार्टी छोड़कर यहाँ चली आई और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? हीर, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। मुझे लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो, किसी टेंशन में हो। कोई बात है तो प्लीज बताओ मुझे। देखो, मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखों में आंसू आए यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हीर के दिमाग में एक ख्याल आया कि उसे श्रेयांश के बारे में रजत को सब कुछ बता देना चाहिए। उसने हिम्मत जुटाकर रजत की तरफ देखा और कहा। हीर बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रजत उत्सुकता से बोला, हाँ बोलो हीर, क्या बात है? हीर, मुझे श्रेयांश कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। रजत मुस्कुराते हुए बोला, कम ऑन हीर, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और श्रेयांश मेरा बचपन का दोस्त है। हमारी दोस्ती स्कूल और कॉलेज में बहुत मशहूर थी। वह मेरे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकता और अगर मेरे खिलाफ कोई भी कुछ सोचे तो वह उसे छोड़ने वालों में से नहीं है। तुम बस बेवजह परेशान हो रही हो। अच्छा ये बताओ, तुम रो क्यों रही हो?
हीर आंसू पोंछते हुए बोली, अरे मैं रो नहीं रही हूँ, बस बुरा लग रहा है कि जिस घर में मैं बचपन से खेली कूदी, कुछ दिनों बाद वो घर पराया हो जाएगा। रजत, ये दिन तो हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहती हो तो हम शादी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। हीर रजत के चेहरे पर श्रेयांश के लिए इतना विश्वास देखकर अंदर ही अंदर घुट गई। वह चाहकर भी श्रेयांश की सच्चाई रजत को नहीं बता सकती थी, क्योंकि रजत कभी यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसका दोस्त उसके खिलाफ कुछ कर सकता है। हीर ने रजत को गले लगाया और फिर धीरे से कहा, हीर, आई लव यू। रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। कभी मुझे यह मत लगने देना कि तुमसे प्यार करके मैंने कोई गलती की। रजत ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। आई लव यू। रजत ने हीर को गले लगा लिया, लेकिन हीर के दिल में जो तूफान मचा था उसे वह दबाए हुए थी। दूसरी ओर पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। सभी मेहमान घर के लिए निकल चुके थे। रजत की फैमिली भी अब जाने के लिए तैयार थी। तभी मिसेस लुथरा ने हाथ जोड़कर सभी घर वालों की ओर देखते हुए कहा, मिसेस लुथरा, ठीक है जी, हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। रियांश, रिमझिम और बाकी घर वालों ने हाथ जोड़कर उन्हें विदा करते हुए कहा। घर वालों ने कहा, ठीक है, आशा है कि आपको आज की अरेंजमेंट पसंद आई होगी। मिस्टर लूथरा, अरे अब तो हम समधी समधन बन गए, अब ये औपचारिकता मत कीजिएगा। और वैसे भी बच्चों की खुशी में भी हमारी खुशी है। रियांश और रिमझिम, जी आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमें शादी की तैयारियां जल्द से जल्द करनी होगी। शादी में ज्यादा समय नहीं बचा और शादी की तैयारियों में जितना किया जाए उतना कम लगता है। मिसेस लूथरा, बिल्कुल सही कहा बहन जी। तो क्यों ना हम कल ही शॉपिंग के लिए चलें। मैं चाहती हूँ कि हीर के लिए कुछ गहने तैयार करवा दिए जाएं। आखिर वह हमारे घर की होने वाली बहू है और शादी की भी शॉपिंग करनी है। देखिए, रति तो यहाँ है नहीं। अगर वह होती तो अपने भाई की शादी के लिए बहुत खुश होती। तभी रुद्रांगी मिसेस लूथरा से बोली, चिंता मत करिए, रति एकदम ठीक हो जाएगी, भरोसा रखिए भगवान पर। तभी मिसेस लूथरा बोली, ठीक है, अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। तो दूसरी तरफ सभी घर वालों ने हाथ जोड़कर उन्हें अलविदा कहा और सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में हीर अभी भी श्रेयांश के साथ हुई उसकी घटना को याद कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे श्रेयांश नाम की बला उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाए। आखिर हीर अब क्या करेगी? कैसे रोकेगी वह श्रेयांश को उसके मकसद में कामयाब होने से? श्रेयांश घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले हीर को कॉल किया। रात के 12:30 बज रहे थे। वहीं दूसरी ओर हीर की आंखों से नींद अभी कोसों दूर थी। बाकी घर वाले गहरी नींद में सो चुके थे। तभी हीर के फोन पर किसी का कॉल आया। हीर ने जब फोन पर नंबर देखा तो प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। हीर ने फोन रिसीव किया और बोली, हीर बोली, हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, पहचाना? हीर असमंजस में थी। हीर बोली, नहीं, कौन बोल रहा है? तभी दूसरी तरफ से वह आदमी बोला, इतनी जल्दी भूल गई क्या जाने मन? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मुलाकात करके गए थे। तुम बिना बड़ी जल्दी अपने होने वाले हस्बैंड को भूल जाती हो। इतना सुनते ही हीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धम्म से बेड पर बैठ गई। हीर के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बड़ी कोशिश करके कहा, हीर ने कहा, तुमने मुझे फोन कैसे किया? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? तो दूसरी तरफ से श्रेयांश बोला, जाने मन,
तुम्हारा नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है। आखिर तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम जानती हो ना, मेरा तुम्हारे लिए पैशन। आई लव यू सो मच स्वीट हार्ट। यू नो वॉट, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था और वो सपने संजो रहा हूँ कि तुम में शादी के बाद एक रोमांटिक सी नाइट, वैसे एक नहीं, हर नाइट रोमांटिक होगी, पर सिर्फ मेरे लिए। क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो सारी रातें दर्दनाक होगी। जिससे तुम प्यार नहीं करती उसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है। जिसे तुम देखना पसंद नहीं करती वो तुम्हारे आसपास होगा। तुम्हारे लिए यह बहुत ही हर्टिंग होगा, पर कर भी क्या सकती हो। पर छोड़ भी नहीं सकता तुम्हें मैं। आखिर तुम मेरी जान जो हो। चलो अब सो जाओ, वैसे भी बहुत रात हो गई है। और हाँ, मेरे बारे में सोचना बंद करो। इतना कहकर श्रेयांश ने फोन काट दिया। वही हीर की आंखों से अब नींद और ज्यादा गायब हो चुकी थी। हीर फोन को बिस्तर पर पटकते हुए गुस्से से बोली। हीर बोली, चाहते क्या हो तुम आखिर श्रेयांश? तुम बहुत गलत कर रहे हो। यह मेरे साथ कैसा बदला लेने के लिए इतना कैसे गिर सकते हो? मुझे श्रेयांश से बात करनी होगी। मैं इसे घुट घुट कर नहीं रह सकती। तभी उसने अपना फोन बिस्तर से उठाया और दोबारा श्रेयांश को फोन लगाया। दूसरी ओर अचानक अपने फोन पर हीर का कॉल देखकर श्रेयांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कॉल रिसीव किया और झट से बोला। श्रेयांश बोला, क्या हुआ जान? मन नहीं लग रहा मेरे बिना? जो दोबारा फोन कर दिया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई थी। हीर श्रेयांश की इन बातों से इरिटेट होते हुए खुद को संभाल कर बोली। हीर ने कहा, मुझे तुमसे मिलना है। देखो श्रेयांश, बस करो अब। एक दिन में तुम मुझे इतना परेशान कर चुके हो कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। बंद करो अपना यह टॉर्चर और सीधे सीधे बताओ, चाहते क्या हो तुम? तभी श्रेयांश हीर से बोला, अब आई ना तुम पॉइंट की बात पर, तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाओ। वही तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। और हाँ, तैयार होकर आना, क्योंकि कल या तो आर होगा या पार। तुम्हें केवल एक ऑप्शन दूंगा, या तो प्यार से मानोगी या फिर बर्बाद करके। और ट्रस्ट मी डार्लिंग, अगर प्यार से मेरी हो जाओगी तो बदले में बेइंतहा मोहब्बत लुटाऊंगा, और अगर नहीं हुई तो मेरी बेदर्द मोहब्बत का सामना करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बनना तो तुम्हें मेरी ही है, किसी और की तुम्हें कभी नहीं बनने दूंगा। कल मिलते हैं। तभी हीर बोली, बंद करो अपनी यह बकवास। क्या मेरी बनना लगा रखा है? हम जानते नहीं हैं एक दूसरे को। प्लीज अपना यह तमाशा बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हीर ने इतना ही कहा था कि श्रेयांश ने फोन कट कर दिया। अचानक कॉल कट हो गई, जिससे हीर हैरान थी और गुस्से में बहुत ज्यादा उबल रही थी। हीर हेलो हेलो करती रह गई और फोन कॉल कट हो गया। हीर ने गुस्से में अपने बालों को नोचा और चीखते हुए दांत पीसकर बोली। हीर बोली, क्या करूं मैं तुम्हारा श्रेयांश? तुम यह बहुत गलत कर रहे हो। न जाने क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में। अगर यहाँ सवाल मेरी बहन की इज्जत और उसके फ्यूचर का नहीं होता तो मैं तुमसे मिलने के लिए कभी भी तैयार नहीं होती। पर तुमने मेरी कमजोरी पर वार किया। मेरा परिवार, मेरे भाई बहन मेरे लिए सब कुछ है। बहुत हुआ बस। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। कल मिलकर सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। लेकिन आज की रात हीर को नींद आना कोसों दूर था। वहीं दूसरी तरफ श्रेयांश अपने प्लान को इतने अच्छे से कामयाब होता देख मुस्कुरा रहा था। पर अभी भी बहुत से तूफान आने बाकी थे, क्योंकि तूफान थमने वाला नहीं था। तूफान बढ़ चुका था और आने वाला था किसी और की जिंदगी में भी। श्रेयांश के द्वारा किया गया एक गलत कदम किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। जुड़ने जा रही थी दो और किरदारों की किस्मत आपस में, जिसका सीधा असर श्रेयांश और हीर की
जिंदगी पर पड़ने वाला था और होने वाला था कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी श्रेयांश ने। जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला भाग। कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कहानी के पिछले भाग जरूर देखें।